प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं मनमोहन सिंह जी के बारे में कुछ ज़रूरी बातें आपके साथ साझा करना चाहूँगा। वैसे तो उनके बारे में बताना हमारी औकात नहीं है, क्योंकि उनकी इतनी उपलब्धियां हैं कि हम जिक्र करने लगें तो कई दिन लग जाएंगे और फिर भी सारी हो नहीं पाएंगी, फिर भी छूट जाएंगी। लेकिन आज केवल मैं उनके, जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय हैं वर्तमान में, इन्होंने हमेशा उनका मौन मौन कह करके मजाक उड़ाया। मौन मोहन सिंह, मनमोहन की बजाय मौन मोहन सिंह बोलते थे ये उनको। मैं उनके मौन का आज आपको गुणगान करके बताऊंगा। वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय और मनमोहन सिंह जी में इतना फर्क है। मनमोहन सिंह जी को ये मौन कहते थे, चलो हम मौन मान लेते हैं, वो मौन रहते थे, लेकिन जब दहाड़ते थे तो दुनिया सुनती थी, जब वो बोलते थे तो दुनिया सुनती है। और वर्तमान प्रधानमंत्री कभी चुप होते ही नहीं है, मगर बोलते हुए किसी को नहीं सुनते हैं। मनमोहन सिंह मौन थे, लेकिन जब बोलते थे तो दुनिया सुनती थी। वर्तमान प्रधानमंत्री कभी चुप होते ही नहीं है, ये कभी मौन होते ही नहीं है, लेकिन इनकी किसी को सुनाई नहीं देती है। कितना बड़ा फर्क है ये। मैं बहुत ज़्यादा इसमें कवर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत जब लंबा हो जाएगा वीडियो। मैं केवल इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की बात बताऊंगा आपको। प्रेस कॉन्फ्रेंस वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय से पूछिए, जीरो। 10 साल पूरे करके 11वां साल शुरू हो गया है, जीरो प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज तक एक बार भी मीडिया का सामना नहीं किया। मनमोहन सिंह जी ने 10 साल में 117 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं उस व्यक्तित्व का, इनका उनसे मुकाबला लगा सकते हैं। और ये उनको मौन कहते थे, ये उनको मौन कहते थे। उन्होंने 117 प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, और उनका मैं ब्यौरा आपको देता हूं। विदेशी जो दौरों पर जाते थे, वो विदेशी दौरों से संबंधित मनमोहन सिंह जी की 72 प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं। 72 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने, यानी विदेश जाने से पहले या तो यहां पर करके गए हैं देश में, और या रास्ते में अपने हवाई जहाज में, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और उधर विदेश में जब जो भी को वहां भी कई बार हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस। और वापसी में आने के बाद फिर आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कभी उन्होंने मीडिया से दूरी नहीं बनाई, मीडिया को हर चीज बताते थे, वो कोई चीज छिपाते नहीं थे। आज की सरकार की तरह कोई चीज छिपाते थे? आज तो मीडिया को इन्होंने गोदी में बिठा कर रखा है। मीडिया को वही बातें बताते हैं जिससे इनके गुणगान हो सकें। देश के बारे में क्या अच्छा है क्या बुरा कभी मीडिया नहीं बताता है। गुलाम हो गया मीडिया, ये शर्मनाक है। मीडिया एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, वो उनको चौथा स्तंभ कहा जाता है हमारे प्रजातंत्र का, लेकिन ये चौथा जो स्तंभ है वो ध्वस्त हो चुका है। ये शर्मनाक है। मीडिया को कभी किसी सरकार की गुलामी नहीं करनी चाहिए, लेकिन वर्तमान मीडिया टोटल नतमस्तक है सरकार के सामने। तो मनमोहन सिंह जी ने 117 प्रेस कॉन्फ्रेंस में से 72 तो विदेशी दौरों से संबंधित है उनकी, और 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस मनमोहन सिंह जी ने सालाना की है, एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस। 10 साल में 10 वो थी उनकी। और 12 प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की हैं चुनाव से संबंधित, चुनाव के समय जब चुनाव होते थे। और 23 प्रेस कॉन्फ्रेंस मनमोहन सिंह जी ने की हैं डोमेस्टिक, यानी देश में जब कहीं दौरे पर जाते थे, कहीं कोई विशेष कार्यक्रम होता था, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस जब ये करते थे। 23 ऐसी हैं। तो कुल मिला के 117 प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी मौन रहने वाले इंसान ने 117 पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और हमेशा बोलने वाले इंसान ने एक भी नहीं, जीरो। यह है व्यक्तित्व का फर्क। आज के प्रधानमंत्री और मनमोहन सिंह जी के व्यक्तित्व में यह फर्क है। वो कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते थे, कभी उन्होंने मीडिया को क्रिटिसाइज नहीं किया, कभी किसी की बुराई नहीं की उन्होंने, विपक्ष की कभी बुराई नहीं की। वो विपक्ष का सम्मान करते थे। और आज के प्रधानमंत्री विपक्ष को देखना नहीं चाहते हैं। ये तो देश को विपक्ष रहित बनाना चाहते हैं, बिना विपक्ष का जो है देश को चलाना चाहते हैं। ये है मानसिकता का फर्क। उनकी और आज के प्रधानमंत्री की मानसिकता, इतना बड़ा फर्क है। ये बिना क्रिटिसाइज रह नहीं सकते हैं। ये अपोजिशन के लिए, अपोजिशन तो छोड़िए, मनमोहन सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री थे और ऐसे ऊंचे दर्जे के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके बारे में इनके क्या विचार हैं वो किसी से छिपे नहीं है। संसद में इन्होंने हमेशा अपमान किया, उनका हमेशा अपमान किया है, कभी उनका सम्मान नहीं दिया। और जाने के टाइम भी, यानी कि अंतिम टाइम में भी उनका सम्मान नहीं दिया गया। उनको स्मारक के लिए 1-2 गज जमीन नहीं दी गई, जहां उनका अंतिम संस्कार हो सकता था और जहां उनका स्मारक बन सकता था, वो जमीन नहीं दी गई इनसे। और एक आम इंसान की तरह इनका अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर किया गया। ये शर्मनाक है, ये सरकार की मानसिकता को दिखाता है। तो कहने का मतलब, जिसको हमेशा मौन बोलते थे, वो जब बोलते थे तो दुनिया सुनती थी, और जो हमेशा बोलते हैं
इनकी कुछ सुनता ही, कोई सुना ही नहीं देता इनका। जो हमेशा बोलते हैं, कभी चुप नहीं रहते, उनका कुछ सुनता नहीं है। जो चुप रहते थे उनका सब देश सुनता था। अमेरिका के राष्ट्रपति सबसे ताकतवर राष्ट्रपति हुए हैं। मतलब अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति है वो दुनिया में सबसे ताकतवर होता है। ओबामा, राष्ट्रपति ओबामा ने कहा था, खुद कहा था वो, जब मनमोहन सिंह जी बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। व्हेन मनमोहन स्पीक्स द वर्ल्ड लिसन्स। ये ओबामा के थे, राष्ट्रपति ओबामा के वर्ड थे। तो ये फर्क है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप इस फर्क को महसूस करिए। मनमोहन सिंह जी का क्या व्यक्तित्व था और आज के प्रधानमंत्री का क्या व्यक्तित्व है उनके सामने। ये मुकाबला है और ये अपने आप को सबसे ऊंचे दर्जे के मानते हैं। ये बड़ी, यानी खुद को जो बड़ा मानता है वही तो सबसे बड़ी शर्मनाक बात होती है, खुद को बड़ा मानना। दूसरों को मानना चाहिए था, आपको मनमोहन सिंह जी को बड़ा मानना चाहिए था, उनको सम्मान देना चाहिए था, लेकिन आप वो सम्मान नहीं दे सके जिसके वो हकदार थे। और ये देश आपको हमेशा हमेशा के लिए इसके लिए नीचा दिखाएगा। ये शर्मनाक किया आपने, बहुत ही गलत किया है। उम्मीद है ये सरकार को कुछ मानसिकता में बदलाव आएगा ये इस हरकत के बाद में। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।